बहुत पुराने समय की बात थी, जब इंसान अभी सीख रहा था, जब रात का अंधेरा डराता था और आग को चमत्कार माना जाता था। मानो एक जिज्ञासु बच्ची, उसकी नजरें हमेशा तारों की ओर उठती थीं। वो नहीं जानती थी कि आज की रात उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। और फिर सप्तऋषि, 7 दिव्य तारे जो सदियों से खामोश थे, जागने लगे। पुराने ग्रंथों में लिखा था, जब 7 ऋषि धरती की ओर देखेंगे, तब देवता उतरेंगे। आसमान फटा, रोशनी उतरी, डर ने दिलों को जकड़ लिया। क्या ये देवता थे, राक्षस, या कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं सकते? और तब उतरा एक मंदिर जो उड़ता था। ना ये केवल पत्थर था, ना केवल धातु, ये दोनों का संगम था, प्राचीन और अलौकिकता का मिलन। जो बाहर आए वे इंसान नहीं थे, पर राक्षस भी नहीं। उनमें शांति थी, करुणा थी और प्राचीन ज्ञान था जो सदियों पुराना था। मानो ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो डरी, पर रुक नहीं सकी। एक इशारा और डर खत्म हो गया। वे जानते थे कैसे दिल को छूना है, कैसे भरोसा जगाना है। पहला सबक आग, जिसे हमने प्रकृति से चुराया समझा था, वे प्यार से सिखा गए। मानो ने समझा ये देवता नहीं, शिक्षक थे, मार्गदर्शक थे। पहली रात जब अंधेरा दोस्त बन गया, तारे सिर्फ रोशनी न रहे, वे वादा बन गए। वादा कि हम अकेले नहीं हैं। दिन आए सीखने के, बनाने के। पत्थर के औजार बने, चिन्ह बने, अक्षर बने, विचारों को पंख मिले। मानो सबसे होशियार, सबसे उत्सुक, उसकी उंगलियों में जादू था। फिर उन्हें सिखाया गया धरती से प्रेम करना, बोना, पानी देना, काटना। ये जादू नहीं, विज्ञान था, जो जादू से भी बड़ा दिखा। मानो की बनाई मिट्टी एलियन के स्पर्श से चमकी, और खाना जो पहले अकेले खाया जाता था, बन गया सामूहिक उत्सव। फिर बनाया गया मंदिर, पत्थर का, पर दिल से। हर पत्थर में कहानी, हर नक्काशी में प्रार्थना। मानो बनी राजमिस्त्री, छोटे हाथ पर बड़े सपने। जब तारे आए रात को, तो मंदिर ने अपने में समेट लिया। धरती और आकाश एक हुए। महीने साल बने, साल पीढ़ियां, झोपड़ियां घर बने, गांव शहर। मानो शिक्षिका बनी। एलियन अब अजनबी नहीं, वे परिवार बन गए। बाजार गूंजे हंसी से, बातों से, सपनों से। और एक दिन मंदिर पूरा हुआ। जो शुरू हुआ था विश्वास से, समाप्त हुआ भक्ति में। पत्थर में उनका चेहरा उकेरा गया, जो देवता से कम न था। लोग दूर दूर से आकर आशीर्वाद लेने लगे। मानो अब युवती हुई, ज्ञान की रक्षक। पर हर कहानी का अंत होता है। एलियन नेता ने देखा, उनका काम पूरा हुआ, जाने का समय था। मानो ने देखा उन्हें उड़ते हुए, आकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ते। सप्तऋषि ने अंतिम बार चमक कर कहा, हम जा रहे हैं, पर देख रहे हैं। तुम अकेले नहीं, कभी नहीं। ज्ञान फैल गया, हवा की तरह, पानी की तरह। मिस्र में पिरामिड, माया में मंदिर, भारत में ऋषि, हर जगह वही निशान। हर संस्कृति में एक ही कहानी, अलग भाषा, पर एक सच। आकाश से आए, ज्ञान दिया, चले गए, पर निशान छोड़ गए। हजारों साल बीत गए, कहानी बन गई मिथक, किंवदंती, कल्पना। पर मिट्टी, पत्थर, राख में सच दबा रहा। और एक दिन खुदाई में मिला वही चिन्ह, वही 7 बिंदु। मानो, हाँ, वही नाम। मानो की वंशज, मॉडर्न, पढ़ी लिखी। उसके पास वही हार, पीढ़ियों से चली आ रही निशानी। सभी चीजें जुड़ने लगीं, पर सवाल बाकी है, क्या वास्तव में एलियन आए थे, या ये सिर्फ कल्पना है? क्या प्राचीन इंसान अकेला इतना होशियार हो सकता था, या उन्हें चाहिए थी मदद ऊपर से? कुछ कहते हैं बकवास, सिर्फ कहानी। कुछ कहते हैं देखो, पत्थर में, आकाश में सबूत है। पर जवाब शायद छुपा है तारों में। और एक रात
ऐसा हुआ जैसे ब्रह्मांड ने याद किया। सप्तऋषि फिर से जागे। धरती पर हजारों साल पुराने मंदिर उत्तर देने लगे। पत्थर चमके, रून जागे, क्रिस्टल धड़के, जैसे कोई पुराना दिल फिर धड़क रहा हो। ऊपर से नीचे, तारों से पत्थर तक, अतीत से वर्तमान तक एक किरण आई, एक संकेत, हम यहाँ हैं। आधुनिक मानू खड़ी थी दो दुनियाओं के बीच। एक तरफ अतीत, उसकी जड़ें, उसकी विरासत, दूसरी तरफ वर्तमान, उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य। वो हार जिसने पीढ़ियों को बांध रखा था, अब अर्थ समझ आई। मानू ने अपना उद्देश्य स्वीकार किया, रक्षक बनना, ज्ञान की, सत्य की, विरासत की रक्षा करने वाली। अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक धागे से बंधे। वो आग जो मानू ने पहली बार जलाई थी, आज भी जलती है। रूप बदला पर वो ही रोशनी। वो ज्ञान आज भी जीवित है, हर पुस्तक, हर मंदिर, हर सवाल में। शायद देवता अब भी हमें देख रहे हैं। तो क्या सच में देवता आए थे या यात्री थे तारों के बीच से? जवाब शायद कभी न मिले, पर एक चीज पक्की है, जब भी तुम रात में सप्तऋषि को देखो, याद रखना, कोई है जो देख रहा है। तुम अकेले नहीं हो।